रुपया गिर रहा है। रुपया आज के समय में, इस समय मार्केट में सबसे बड़ी यदि किसी चीज़ की बात हो रही है, तो वो रुपया की बात हो रही है कि आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? सबसे बड़ी बात यह बात हो रही है कि रुपया गिर रहा है। लोगों के ज़हन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर रुपया गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? आखिर कारण क्या है? इसके उपाय क्या हैं? तमाम तरह की अटकलें अब आम लोग लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पर लोगों के लिए कुछ अलग से वीडियो बनाएँ और उन्हें जानकारी प्रोवाइड कराएँ। मैं अपने लोगों को हमेशा जानकारी देता हूँ फाइनेंशियल, इस तरह से मैं अपने दर्शकों के प्रति मैं जानकारी देने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार मित्र, मैं जयप्रकाश राम और फाइनेंशियल बिज़नेस और कंपनी एडवाइज़र के रूप में मैं इस यूट्यूब चैनल पे सभी को एजुकेशन देता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैटर है रुपया। जो भारत में लोग रहते हैं, तो भारत के लोगों का जो विनिमय का सबसे बड़ा साधन है, जो कागज़ की मुद्रा है, उसे रुपया बोला जाता है। अन्य देशों में अलग-अलग तरीके से, अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे भारत में रुपया हो गया, अमेरिका में डॉलर हो गया, यूरोप में यूरो हो गया और कुछ खाड़ी देशों में दिनार, दरहम, ऐसी तरह की मुद्राओं के नाम लोगों के बीच में पुकारे जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह था कि रुपया गिरता क्यों है? चलिए इस पर हम फ़ोकस करते हैं कि रुपया गिरने का कारण क्या है? क्या इसे सँभाला जा सकता है या ऐसे ही गिरता रहेगा? इसके गिरने से क्या असर होंगे हमारे आम ज़िंदगी पर, क्या असर पड़ेगा? तो इसी सब के बारे में हम आप सभी के बीच में यह फ़ोकस करने के लिए आए हैं कि रुपया क्या है और कैसे गिर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसा कि हमारे देश में रुपया जो है कई वर्षों से लगातार गिरता आ रहा था। कभी ऐसा भी ज़माना था कि 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था और आज जो कि 90 रुपया के आस-पास डॉलर पहुँच चुका है। यानी 90 रुपया हम देंगे तो 1 डॉलर अमेरिकी ले सकते हैं। यानी अमेरिका के पैसे की कीमत 90 रुपया के बराबर है और आपके पैसे की कीमत 90 रुपया देकर के डॉलर, यानी उतना 1 रुपया में वो खरीद सकता है जितना आप 90 रुपया में खरीदेंगे। यह डॉलर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। तो दोस्तों, डॉलर गिरता क्यों है? गिर गिर क्यों रहा है? इसी पे हम आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि डॉलर आखिर क्यों गिर रहा है? तो एक बात सबसे सीधा-सीधा आप सभी जान लीजिए, तो किसी वस्तु का मूल्य घटता क्यों है और बढ़ता क्यों है? मेन बिंदु, मेन पॉइंट को जान लीजिए, किसी वस्तु का मूल्य क्यों गिरता है और क्यों चढ़ता है? ये 2 बातें हैं। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स का जो सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य जब बाजार में वस्तु की उपलब्धता कम होती है, यानी मान के चलिए सीधा-सीधा, यानी मान के चलिए बाजार में कम टमाटर है, तो टमाटर का मूल्य ज़ाहिर से होगा कि अधिक हो जाएगा। उसका कारण ये है कि खरीदार ज़्यादा होंगे, खरीदार ज़्यादा होगा और विक्रेता कम होंगे, बेचने वाले कम होंगे, मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। जिन वस्तुओं की कमी ज़्यादा होती है, उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, उसका मूल्य गिर जाता है। तो उसी प्रकार जो डॉलर है, उसी प्रकार डॉलर है। डॉलर की जो मौजूदगी है, जो उपलब्धता है, बाज़ार में कम है। डॉलर की मौजूदगी बाज़ार में कम है, जिससे डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए रुपया अधिक है, डॉलर कम है या अन्य देशों के पैसे, यानी सारे देश जो होते हैं, दुनिया के जितने भी सारे देश होते हैं, दुनिया में एक ही पैसा है जिसे कहते हैं डॉलर, उसका पूरी दुनिया में सिक्का चलता है। सारे देशों की मुद्राएँ अलग-अलग मुद्राएँ हैं। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किसी देश से आप खरीद-बिक्री करने के लिए जब जाते हैं, तो सामने वाला बोलेगा, "भैया हम रुपया नहीं लेंगे।" तो आदमी बोलेगा, "हाँ भैया क्या लोगे? रुपया नहीं लोगे तो आखिर लोगे क्या?" तो बोलेगा कि हमें आप डॉलर में पेमेंट कीजिए, हम डॉलर लेंगे। तो वही डॉलर क्यों? का डॉलर ही चलता है, डॉलर सारे लोग लेते हैं, डॉलर हम लेंगे तो हम भी कहीं से माल खरीद सकते हैं। तो डॉलर की इस प्रकार धाक बन गई पूरी दुनिया में। तो डॉलर को सारे लोग खरीद रहे हैं, सारे देश के लोग, जो भी देश है, सारे देश के लोग डॉलर खरीद-खरीद के रखते हैं कि ताकि डॉलर रहेगा और डॉलर की ज़रूरत मान लीजिए हमें क्या है?
हम लोग भारत में रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है डॉलर की? लेकिन ज़रूरत है। जब हम अपने यहाँ कोई सामान नहीं है, किसी अन्य देश से सामान हम मँगाएँगे, कोई भी वस्तु खरीदेंगे, वहाँ क्या करेंगे? हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। जब हम वहाँ डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो हमें तो डॉलर तो चाहिए। इसीलिए डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और जिसकी वजह से रुपया लगातार गिर रहा है। क्योंकि अभी ट्रंप ने टैरिफ प्लान अपनाया है। ट्रंप ने भारत की जो भी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी विक्रेता थे, यहाँ की जो भी कंपनियाँ थी भारत की, उन पे 50% का टैरिफ लाद दिया। 50% टैरिफ का मतलब है कि जो वस्तु ₹100 में अमेरिका के खरीदार खरीदते थे, अब उस वस्तु को अमेरिका में बेचने के लिए आप ₹150 में बेचेंगे। तो जब ₹150 में बेचेंगे तो वस्तु को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। इसी की वजह से इसी की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई और हमारे पास जो डॉलर है, वो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन किन कामों के लिए पर्याप्त मात्रा में? जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी भी देश के पास एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब भी नहीं जानते हैं बहुत लोग, तो मैं बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह होता है, वह पैसा होता है, जिससे दूसरे देशों से खरीद बिक्री करने के लिए, लेने देने के लिए लोग यूज करते हैं या देश यूज करता है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में इस तरह से महामारी आई थी, अभी 2-4-5 साल पहले। तो श्रीलंका में सारे लोगों के पास पैसे थे, भर-भर के पैसे थे लोगों के पास। ऐसा नहीं था कि पैसे उनके पास नहीं थे। लेकिन श्रीलंका में पैसा होने के बावजूद दिक्कत ये आ गई थी कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कोष में पैसा ही नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी उसके पास थी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पैसा ही नहीं था, वो खाली था। मतलब यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में यदि उसके पास डॉलर रहा होता, तो तेल खरीद लेता या अन्य चीज़ें खरीद लेता। बहुत सारे सिस्टम है आज की डेट में कि हमारे अपने देश में नहीं होती, तो दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। जैसे में हिंदुस्तान जो भारत है, वो तेल बाहर से खरीदता है, कच्चा तेल। अभी रूस से हम खरीद रहे थे, रूस से कुछ कम कर दिया गया है, तो बाहर से अब ले रहे हैं। तो बाहर से लेने का मतलब है कि वो पेमेंट किस चीज़ में होगा? वो डॉलर में होगा। तो जब डॉलर में आप पेमेंट करेंगे, तो डॉलर आपको तो चाहिए, बगैर डॉलर का तो होगा नहीं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और भारत भी मजबूरी में उसको डॉलर खरीदना पड़ रहा है और खरीद करके डॉलर को पेमेंट करता है। जिसकी वजह से जब डॉलर खरीदा जाता है, तो उस पे अलग प्रकार के कुछ टैक्स होते हैं, अगर डॉलर खरीदते हैं तो। और खरीदने के बाद जो कि उसका चार्ज और बढ़ जाता है, इसलिए रुपए का जो कि मूल्य गिर जाता है। और इसी प्रकार डॉलर आता कैसे है? तो मैं बता दूँ कि डॉलर आएगा कैसे? डॉलर आने के बहुत सारे तरीके हैं। डॉलर को देश में लाने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे मान लीजिए कोई सैलानी है, भारत घूमने के लिए लोग आते हैं। भारत घूमने के लिए जब सैलानी हमारे देश में आते हैं, तो डॉलर लेकर के आते हैं, तो डॉलर पेमेंट करते हैं। कोई निवेशक है, हमारे यहाँ की स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह निवेशक जो कि पैसा जब निवेश करता है, तो किस चीज़ में करता है? डॉलर में करता है। तो हमारे यहाँ डॉलर उस तरह से भी आते हैं। उसके बाद हमारे देश की कुछ कंपनियाँ हैं, जो दूसरे देश को माल बेचती हैं, तो माल जब बेचती हैं, तो उन्हें डॉलर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डॉलर आता है और सबसे बड़ा डॉलर आने का ज़रिया जो है हमारे देश में सबसे बड़ा जो ज़रिया है डॉलर आने का, वह है निर्यात, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ज़रिए आता है। अब मान के चलिए सीधे-सीधे मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग भारत का $35 बिलियन का, लगभग $35 बिलियन से अधिक का जो कि कमाई होती है, डॉलर आता है उस तरह से विदेशों से। और उसके बाद भारत खर्च कितना करता है डॉलर, जानते हैं? भारत खर्च करता है $70 मिलियन से ऊपर, यानी $70 मिलियन से ऊपर जो कि डॉलर खर्च करता है भारत। अब सोचिए जितना आपने कमाया, उससे दुगुना से अधिक आपके खर्चे हैं, तो आपके पास तो डॉलर की कमी हो रही है। तो इस प्रकार हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है। अगर और भी तरीका है, तो यह तरीका था रुपए गिरने का। अगर मान के चलिए रिज़र्व बैंक, लोग कहते हैं रिज़र्व बैंक ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रहा है, कोई ठोस कदम उठा रहा है। रिज़र्व बैंक ठोस कदम उठा सकता है। रिज़र्व बैंक के पास एक ही ऑप्शन है कि रिज़र्व बैंक यदि आज चाहे, तो उसके पास बहुत काफ़ी डॉलर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। वो डॉलर आज मार्केट में निकाल दे, तो रुपया कल गिर जाएगा। वह रुपए जो कि डॉलर की जो कमी हो रही है मार्केट में, वो डॉलर उछाल करके मार्केट में ला दे, तो रुपया कल गिर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता है?
उसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे में हमारी जो वस्तुएँ हैं, हमारे देश की जो भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रकार की वस्तु जो विदेशों में बेची जाती हैं, डॉलर यदि बढ़ता है, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। जो चीज़ व्यक्ति ₹80 में खरीदता था, अब वो ₹70 के आस-पास हो, यानी मान लीजिए डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उसका डॉलर मजबूत होगा, तो हमारे रेट गिर जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। या हम और भी काम करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो ₹10 कम में भी वस्तुएँ बेचेंगे ना, तो उनको तो उतना ही कमाई होनी है। लेकिन असर क्या पड़ेगा? जो विदेश से हम सामान मँगाते हैं, वो सामान महँगा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि तेल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ कपड़े वगैरह हैं, तमाम तरह की चीज़ें विदेशों से आती हैं जो अपने यहाँ नहीं होती। जो कि आने वाले दिनों में इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर मान के चलिए पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर जनता के ऊपर, जेब के ऊपर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों यही था डॉलर और रुपए का खेल। मैंने सारी जानकारी आपको दी है कि डॉलर कैसे आता है, गिरने का कारण क्या है और उठने का कारण क्या है। तो सारा चीज़ यही है। तो इसी तरह से मैं अन्य नई अगली वीडियो में इस तरह की अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा मैं अपने दर्शकों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।